डीन। इस वीडियो में हम मैथमेटिक्स 12 के चैप्टर नंबर 1 फंक्शंस एंड लिमिट्स की एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन मैनुअल डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें हमें दो पार्ट्स में दो फंक्शंस दिए गए हैं और हमें कहा गया है कि आप f of -2, f of 0, f of x - 1 और f of x square plus 1 फाइंड करें। तो आइए पहला पार्ट शुरू करते हैं। पहले पार्ट में f of x है हमारे पास x square minus x और हमें फाइंड करना है f of -2, यानी कि हमें जहां जहां पे इस फंक्शन में x है वहां पर -2 पुट करना है और इसको फिर सिंप्लीफाई कर लेना है। तो आइए हम रिप्लेस करते हैं x को -2 से। तो f of -2 हमारे पास आ जाएगा -2 होल स्क्वायर माइनस -2, जो कि सिंप्लीफिकेशन के बाद 6 आ जाएगा। इसी तरह हम सेकंड पार्ट में f of 0 निकालते हैं। तो उसके लिए गिवन फंक्शन में जहां जहां पर x आ रहा है वहां पे अब हम 0 पुट करेंगे। तो आइए 0 पुट करते हैं। तो f of 0 आ जाएगा 0 स्क्वायर माइनस 0, सिंप्लीफिकेशन के बाद इसका आंसर 0 आ जाएगा। थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड पार्ट में हमें x को रिप्लेस करना है x माइनस 1 से। यहाँ पर हमें फंक्शन दोबारा जरा मैं लिख देता हूँ। f of x है हमारे पास x स्क्वायर माइनस x। अब हमने इस x की जगह x माइनस 1 रिप्लेस करना है। तो जो हम लेफ्ट साइड पे रिप्लेस करेंगे वही रकम हम राइट साइड पे भी x की जगह रिप्लेस कर देंगे। तो रिप्लेस करने के बाद हमारे पास f of x माइनस 1 आ जाएगा x माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1। तो अब हम इसका स्क्वायर एक्सपेंड करते हैं और सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारे पास x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बचेगा। पार्ट 4 पे आते हैं। यहां पर हमने f of x स्क्वायर प्लस 4 फाइंड करना है। तो अब हम गिवन फंक्शन में जहां जहां पर x है उसको रिप्लेस कर देंगे x स्क्वायर प्लस 4 से। कुछ इस तरह f of x स्क्वायर प्लस 4 आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस 4। तो अब हम इसका स्क्वायर एक्सपेंड करते हैं। सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारे पास x4 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 12 बचेगा। तो पार्ट बी पे आते हैं। पार्ट बी में है f of x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 4। तो सबसे पहले हम f of -2 निकालते हैं। तो उसके लिए हम x को रिप्लेस कर देंगे -2 से। तो हमारे पास f of -2 आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ -2 प्लस 4। यहाँ पे हमने गिवन फंक्शन में लेफ्ट साइड पे x की जगह -2 पुट किया है, तो राइट साइड में भी x की जगह -2 पुट होगा। सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारे पास ये सिर्फ स्क्वायर रूट ऑफ 2 बचेगा। पार्ट 2 में हमें f of 0 निकालना है, तो हम x को रिप्लेस कर देंगे 0 से फंक्शन में। तो f of 0 हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 0 प्लस 4, जो कि हमारे पास 2 बचेगा। पार्ट 3 में हमें f of x माइनस 1 फाइंड करना है। f of x माइनस 1। तो लेफ्ट साइड पे हम x की जगह x माइनस 1 रिप्लेस करेंगे और राइट साइड में भी जहां पर हमारे पास x है वहां पे हम x माइनस 1 से रिप्लेस कर देंगे। तो f of x माइनस 1 हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 प्लस 4, जो कि सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 3 बचेगा। तो पार्ट 4 पे आते हैं। यहां पर हमें फंक्शन जरा मैं दोबारा लिख देता हूं। f of x है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 4। अब हमने x को रिप्लेस करना है x स्क्वायर प्लस 4 से। तो लेफ्ट साइड में x की जगह x स्क्वायर प्लस 4 पुट करते हैं। तो राइट साइड में भी जहां पर x है वहां पे हमें x स्क्वायर प्लस 4 पुट करना पड़ेगा और प्लस 4 वैसे ही आ जाएगा। तो सिंप्लीफिकेशन के बाद फिर f of x स्क्वायर प्लस 4 इसके बराबर आ गया, जो कि हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 8 बचेगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। इट सेज फाइंड f of a प्लस h माइनस f of a ओवर h एंड सिंप्लीफाई। हमने इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है और फिर उसको सिंप्लीफाई भी करना है।
तो आइए पहला पार्ट देखते हैं। इसमें हमें f ऑफ x गिवन है 6x माइनस 9। अब मुझे फाइंड करना है f ऑफ a और f ऑफ a प्लस h, और फिर इन दोनों की वैल्यू इस एक्सप्रेशन में पुट करनी है। तो आइए पहले वैल्यूज फाइंड करते हैं। f ऑफ a मेरे पास आ जाएगा 6a माइनस 9। ये लेफ्ट हैंड साइड में जहां पे x था वहां पे a, और राइट हैंड साइड में भी जहां पर x है वहां पर a को रिप्लेस कर दिया। अब इसी तरह हम f ऑफ a प्लस h भी फाइंड करते हैं, तो वो भी हम गिवन फंक्शन में जहां जहां पर x है वहां पर a प्लस h पुट कर देंगे। अब हम इसको जरा थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हमारे पास 6a प्लस 6h माइनस 9 आएगा। अब हम अपना गिवन एक्सप्रेशन लिखते हैं f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a ओवर h, और अब यहाँ पर हम f ऑफ a प्लस h और f ऑफ a की वैल्यूज पुट करेंगे तो हमें कुछ ये एक्सप्रेशन हासिल हो जाएगा। यहाँ पर ये f ऑफ a प्लस h की वैल्यू है और ये f ऑफ a की। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 6a प्लस 6h माइनस 9 माइनस 6a प्लस 9 ओवर h। यहाँ पर हम माइनस 9 को प्लस 9 से, 6a को माइनस 6a से कैंसिल कर देंगे और हमारे पास 6h ओवर h जो कि हमारे पास 6 बचेगा। पार्ट 2 पे आते हैं। इसमें हमें f ऑफ x साइन ऑफ x गिवन है, तो पहले हम f ऑफ a फाइंड करते हैं जो कि साइन ऑफ a आ जाएगा, और फिर f ऑफ a प्लस h फाइंड करेंगे जो कि साइन ऑफ a प्लस h आ जाएगा। अब हम अपना एक्सप्रेशन लिखते हैं जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a ओवर h, और अब यहाँ पर मैं f ऑफ a प्लस h और f ऑफ a इन दोनों की वैल्यूज को रिप्लेस करूंगा, तो मेरे पास ये एक्सप्रेशन कुछ इस तरह आ जाएगा। यहाँ पर एक दफा फिर ये f ऑफ a प्लस h जिसकी वैल्यू साइन ऑफ a प्लस h थी वो ही मैंने पुट की, और फिर f ऑफ a जिसकी वैल्यू साइन ऑफ a है वो भी पुट कर दी। अब मुझे ये जो न्यूमरेटर में एक्सप्रेशन है इसको सिंप्लीफाई करना है, तो इसके लिए मैं ये वाला ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला यूज करूंगा, साइन ऑफ p माइनस साइन ऑफ q, ये इक्वल होता है 2 cos ऑफ p प्लस q बाई 2 इंटू साइन ऑफ p माइनस q बाई 2। अब यहाँ पर ये जो p है इसकी जगह मैं a प्लस h पुट करूंगा, और ये जो q है इसकी जगह a पुट करते हैं, तो फार्मूला हमारे पास कुछ इस तरह बनेगा, साइन ऑफ a प्लस h माइनस साइन ऑफ a, and that will be equal to 2 cos of a plus h। p की जगह पे हम a plus h पुट करेंगे और q की जगह a पुट करेंगे। इसी तरह नेक्स्ट भी हम साइन ऑफ p की जगह a plus h और माइनस a पुट करेंगे, तो ऐसा करने से हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा 2 cos of a plus a प्लस h प्लस a बाई 2 इंटू साइन ऑफ a प्लस h माइनस a बाई 2 ओवर h। यहाँ पे अब आप प्लस a और माइनस a कैंसिल कर दें और ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। पार्ट 3 पे आते हैं। इसमें f ऑफ x गिवन है x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 1। तो पहले f ऑफ a फाइंड करते हैं। फंक्शन में जहां जहां पे x है उसको a से रिप्लेस कर दें, और इसी तरह f ऑफ a प्लस h फाइंड करेंगे। अब भी हम फंक्शन में जहां जहां पर x है उसको a प्लस h से रिप्लेस कर देंगे। यहाँ पर ये a प्लस h होल क्यूब आ गया, तो क्यूब का फार्मूला है, इसको जरा मैं दोहरा देता हूं। तो ये हमारे पास आ जाएगा a क्यूब प्लस h क्यूब प्लस 3 इंटू a इंटू h इंटू a प्लस h। तो सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारे पास ये एक्सप्रेशन बचेगा। अब हम जिस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है वो लिखेंगे, और इसमें अब हम f ऑफ a प्लस h और f ऑफ a की वैल्यूज को रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पर ये f ऑफ a प्लस h इसकी ये वैल्यू ये रिप्लेस हो गई यहाँ पर, और इसी तरह जो f ऑफ a है उसकी ये वैल्यू ये रिप्लेस हो गई यहाँ पर।
अब हम ये माइनस से इधर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और देखते हैं ये एक्सप्रेशन हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पर जो टर्म्स कटती हैं ए क्यूब माइनस ए क्यूब से कट जाएगा, इसी तरह माइनस 2a² प्लस 2a² से कट जाएगा और प्लस 1 माइनस 1 से कटेगा और हमारे पास ये एक्सप्रेशन बचेगा। अब न्यूमरेटर से हम h कॉमन लेंगे और हमारे पास ये एक्सप्रेशन आएगा। h को h से आप कैंसिल कर दें तो हमारे पास ये आंसर आ गया। बीइंग पार्ट 4 पे आते हैं। इसमें हमें f ऑफ x cos x गिवन है, f ऑफ a फाइंड करते हैं जो कि cos ऑफ a आएगा, f ऑफ a प्लस h फाइंड करते हैं जो कि cos ऑफ a प्लस h आएगा। अब हम अपना एक्सप्रेशन लिखेंगे और इसमें f ऑफ a प्लस h और f ऑफ a की वैल्यूज पुट कर देंगे। ये हमने f ऑफ a प्लस h की जगह उसकी वैल्यू cos ऑफ a प्लस h लिखी और f ऑफ a की जगह उसकी वैल्यू cos ऑफ a लिख दी। अब मैं यहाँ पर एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करूंगा जो कि cos ऑफ p माइनस cos ऑफ q इज इक्वल टू -2 साइन ऑफ p प्लस q बाई 2 इंटू साइन ऑफ p माइनस q बाई 2 है। तो यहाँ पर मैं p की जगह a प्लस h और q की जगह a पुट करता हूँ तो हमारे पास एक्सप्रेशन कुछ इस तरह आएगा cos ऑफ a प्लस h, ये p की जगह मैंने a प्लस h पुट किया, माइनस cos ऑफ q की जगह a पुट करेंगे और इसी तरह राइट हैंड साइड में भी जहां पे p है वहां पे a प्लस h और जहां पर q है वहां पर a रिप्लेस कर देंगे तो ये साइन ऑफ a प्लस एच माइनस ए बाई 2 आ गया। अब यहाँ पर ये माइनस ए प्लस ए से कटेगा तो ये एक्सप्रेशन कुछ इस तरह होगा और मजीद सिंप्लीफिकेशन के बाद ये एक्सप्रेशन हमारे पास एज ए रिजल्ट आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। इट सेज एक्सप्रेस द फॉलोइंग और इसमें पहला पार्ट है द पेरीमीटर p ऑफ अ स्क्वायर एज ए फंक्शन ऑफ इट्स एरिया a। तो पहले पार्ट में हमें स्क्वायर का जो पेरीमीटर p है उसको शो करना है एज फंक्शन ऑफ एरिया। एक बात जरा नोट करें, हम ये बात जानते हैं कि y इज इक्वल टू f ऑफ x, तो हम इसको कहते हैं कि y इज ए फंक्शन ऑफ x, y इज फंक्शन ऑफ x। अब पहले पार्ट में हमने पेरीमीटर p को हमने एरिया का फंक्शन बनाना है, यानी कि हमने शो करना है p इज ए फंक्शन ऑफ a, यानी कि हमने p इज इक्वल टू f ऑफ a कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन बनाना है। तो आइए जरा इसको वाइप कर दें और अब हम एक स्क्वायर जो है वो ड्रॉ करते हैं। ये हमारे पास स्क्वायर आ गया और इसकी जो साइड की लेंथ है उसको हम x से डिनोट कर लेते हैं और क्या देते हैं लेट x बी लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर। अब यहां पर हमें दो चीजें फाइंड करनी है, एक p और एक a। तो मैं ये तीनों पार्ट्स में कुछ इस तरह करूंगा कि जो टर्म हमने बाद में फाइंड करनी है उसको पहले फाइंड कर लूंगा। तो ये हमारे पास एरिया आ जाएगा एक्स स्क्वायर। हमें मालूम है कि एरिया ऑफ स्क्वायर जो है वो लेंथ इनटू विड्थ होता है, तो क्योंकि ये स्क्वायर है तो इसकी लेंथ और विड्थ सेम है तो एरिया आ जाएगा एक्स स्क्वायर। यहां से हम एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ ए और इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे लेंगे। अब हम पेरीमीटर फाइंड करेंगे। पेरीमीटर हम जानते हैं कि वो लेंथ होती है बाउंड्री की, तो इसमें x x x और x यानी कि टोटल 4x पेरीमीटर की लेंथ होगी x प्लस x प्लस x प्लस x, तो ये 4x आ जाएगा और पेरीमीटर हम लिख सकते हैं p इज इक्वल टू 4x। अब ऊपर जो x की वैल्यू हमने इक्वेशन 1 में निकाली है वो यहाँ पे हम पुट कर देंगे और यही हमारा आंसर है। हमने पेरीमीटर को एज ए फंक्शन ऑफ एरिया लिख दिया है। पार्ट 2 पे आते हैं। इसमें हमने एक्सप्रेस करना है एरिया ए ऑफ ए सर्कल एज फंक्शन ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस c। तो इसमें भी पहले मैं c फाइंड करूंगा
वहां से x की वैल्यू निकालूंगा और फिर a फाइंड करके उसमें पुट कर दूंगा। तो आइए जरा सर्कल ड्रॉ करते हैं। ये हम कह देते हैं कि उसका रेडियस जो है वो x है। तो सरकमफेरेंस पहले फाइंड करेंगे। तो सरकमफेरेंस का फार्मूला होता है 2 पाई r। तो यहां पर हमने रेडियस का नाम x रख लिया है, तो सरकमफेरेंस आ जाएगा 2 पाई x। ये 2 पाई x आ गया। अब यहां से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे जो कि c ओवर 2 पाई आ जाएगी। इसका नंबर 1 रखें। अब हम एरिया ऑफ सर्कल मालूम करेंगे जो कि हम जानते हैं कि वो पाई आर स्क्वायर होता है। यहां पे हम r की जगह x पुट कर देंगे तो ये x स्क्वायर हो जाएगा। तो एरिया हो गया हमारे पास पाई x स्क्वायर, और इक्वेशन 1 में ये जो x की वैल्यू है वो अब हम यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे और ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा। इसको मजीद सिंप्लीफाई करें, पाई को पाई से काट दें तो एरिया आ गया c स्क्वायर ओवर 4 पाई। पार्ट 3 पे आते हैं। तो पार्ट 3 में हमने द वॉल्यूम v ऑफ ए क्यूब एज ए फंक्शन ऑफ एरिया ऑफ इट्स बेस a, यानी कि वॉल्यूम v को हमने बेस एरिया a की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो आइए जरा एक क्यूब ड्रॉ करते हैं और इसमें भी हम जो लेंथ ऑफ एज ऑफ क्यूब है उसको x से डिनोट कर लेंगे। अब ये इसकी बेस है और बेस क्योंकि स्क्वायर है और स्क्वायर का एरिया होता है x इंटू एक्स, यानी कि एरिया हमारे पास बेस का x स्क्वायर आ जाएगा। और वॉल्यूम जो क्यूब का होता है वो लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, यानी कि x इंटू एक्स इंटू एक्स। तो वॉल्यूम हमारे पास x क्यूब आ जाएगा। तो आइए जरा इसको फार्मूला लिख लेते हैं। हम कह देंगे कि x लेंथ ऑफ एज ऑफ क्यूब है तो एरिया स्क्वायर x स्क्वायर आ जाएगा। अब हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेते हैं तो x हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ a। इसको इक्वेशन 1 कह दें। अब हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे तो वॉल्यूम हमारे पास x क्यूब होगा और अब x की वैल्यू जो इक्वेशन 1 में हमने निकाली है वो यहाँ पर हम पुट कर देंगे। तो ये हमारे पास एरिया आ जाएगा a रेज टू पावर 3/2। स्क्वायर रूट ऑफ a का मतलब पावर 1/2 होता है और पावर हमने 3 भी लेनी है तो ये मल्टीप्लाई होने के बाद 3/2 आ जाएगा। इसमें एक दफा मैं फिर दोहरा दूं कि हमें v और a फाइंड करना था, तो पहले हम a फाइंड करेंगे और फिर v फाइंड करेंगे और हम इस तरह इजीली क्वेश्चन हल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। इट सेज गिवन f of x is equal to x cube minus ax square plus bx plus 1 if f of 2 is equal to -3 and f of -1 is equal to 0 then find the values of a and b। इस क्वेश्चन में हमें एक फंक्शन दिया गया है f of x और फिर f of 2 और f of -1 दिए गए हैं और हमसे कहा गया है कि आप a और b की वैल्यू फाइंड करें। यहां पर एक f of 2 हमें दिया गया है, एक f of 2 हम गिवन फंक्शन से मालूम करेंगे, फिर इन दोनों को आपस में इक्वल रखेंगे, एक इक्वेशन बनेगी a और b में। इसी तरह एक f of -1 की वैल्यू हमें दी गई है, दूसरी वैल्यू हम गिवन फंक्शन से मालूम करेंगे, फिर इन दोनों को आपस में इक्वल रखेंगे। तो इस तरह a और b में हमारे पास एक इक्वेशन और आ जाएगी। फिर हम उन दोनों इक्वेशंस को आपस में सॉल्व करेंगे साइमल्टेनियसली, तो a और b की वैल्यू हमें मालूम हो जाएगी। तो आइए देखते हैं। f of x ये गिवन है हमें। सबसे पहले हम f of 2 निकालते हैं। तो जहां जहां पर x है उसको रिप्लेस कर दें आप 2 से। तो ये हमने रिप्लेस कर दिया। तो सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 8 - 4a + 2b + 1 बनेगा जो कि -4a + 2b + 9 हो जाएगा। 8 + 1 9। लेकिन हमें जो f of 2 की वैल्यू दी गई है वो है -3। अब ये दोनों f of 2 की वैल्यूज हैं तो ये दोनों आप हम इक्वल रख सकते हैं। इक्वल रखें, -3 को लेफ्ट साइड पे ले जाएं, ऐड करें तो ये -4a + 2b + 12 = 0 आ जाएगा। तो 2 कॉमन ले लें और फिर ये 2 खत्म हो जाएगा। -2a + b + 6 = 0 बनेगा। इस इक्वेशन का नाम हम इक्वेशन 1 रख लेते हैं। अब हम f of -1 फाइंड करते हैं। तो गिवन फंक्शन में जहां जहां पर
x है दोबारा से, वहां पे हम उस x को -1 से रिप्लेस कर देते हैं, -1 से रिप्लेस करते हैं और फिर सिंप्लीफाई होने के बाद ये -1 -a -b +1 बचेगा, +1 और -1 कट जाएंगे तो f ऑफ -1 जो है वो -a -b बनेगा। अब गिवन है हमारे पास f ऑफ -1 इज इक्वल टू 0। अब यहां पर ये दोनों f ऑफ -1 की वैल्यूज हैं तो दोनों को आपस में इक्वल रखते हैं, तो ये हमारे पास इक्वेशन 2 बन जाएगी, -a -b इज इक्वल टू 0। अब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आपस में सॉल्व करते हैं साइमल्टेनियसली। तो ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, तो मैं सिंपली इनको ऐड ही कर देता हूं, +b -b कट जाएंगे और यहां से a की जो वैल्यू है वो हमारे पास 2 आ जाएगी। अब ये a की वैल्यू चाहे आप इक्वेशन 1 में पुट करें चाहे आप इक्वेशन 2 में पुट करें तो आप b की वैल्यू निकाल सकते हैं। हम इसको इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं, a की वैल्यू जो 2 निकाली है, तो ये -2 -b इज इक्वल टू 0 आ जाएगा और यहां से b की वैल्यू -2 आ जाएगी। डिंग। क्वेश्चन 6 पे आते हैं। इट सेज अ स्टोन फॉल्स फ्रॉम ए हाइट ऑफ 60 मीटर ऑन द ग्राउंड। The height h after x seconds is approximately given by h of x is equal to 40 minus 10x square. And part 1 में वो हमसे कहता है कि find the height of the stone when x is equal to 1 second, x is equal to 1.5 seconds and x is equal to 1.7 seconds. तो ये तो काफ़ी आसान सी बात है। हम गिवन फंक्शन लेते हैं h of x is equal to 40 minus 10x square। एक दफ़ा हम इसको रिप्लेस करेंगे x को 1 से, एक दफ़ा x को 1.5 से, एक दफ़ा x को 1.7 से। तो ये h of x गिवन है हमें 40 माइनस 10x स्क्वायर। तो पहले पार्ट में हम x को रिप्लेस कर देते हैं 1 से, तो h of 1 आ जाएगा 40 माइनस 10 इंटू 1 स्क्वायर, जो कि हल होने के बाद 30 आ जाएगा। इसी तरह हम x की वैल्यू 1.5 पुट करेंगे तो ये बड़ी सिंपल कैलकुलेशन है और आंसर हमारे पास 17.5 आ जाएगा। और इसी तरह पार्ट सी में हम x की वैल्यू 1.7 पुट करेंगे और सिंप्लीफाई होने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 11.1। पार्ट 2 में वो हमें कहता है व्हेन डज द स्टोन स्ट्राइक्स द ग्राउंड। बात कुछ इस तरह है कि ये 60 मीटर की हाइट से नीचे गिरता है और ये जमीन से कब आके टकराएगा। तो जब वो जमीन से आके टकराएगा तो एक काम जरूर होगा, जब वो जमीन से टकराएगा तो उसकी हाइट जो है वो 0 हो जाएगी। तो हम हाइट को 0 रखेंगे और वहां से x की वैल्यू निकाल लेंगे और वही उतने ही सेकंड्स के बाद फिर वो नीचे गिरेगा। तो आइए देखते हैं। व्हेन स्टोन स्ट्राइक्स ग्राउंड देन h of x 0 हो जाएगा। तो h of x की वैल्यू 40 माइनस 10x स्क्वायर इज इक्वल टू 0 रखें, वहां से 10x स्क्वायर 40 आ जाएगा, x स्क्वायर 4 और x की वैल्यू 2। तो इसका मतलब है कि 2 सेकंड्स के बाद जो स्टोन है वो जमीन पर गिर जाएगा। डिंग। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। इट सेज शो दैट द पैरामीट्रिक इक्वेशंस, पहले पार्ट में x is equal to 80 square, y is equal to 280 represent the equation of parabola y square is equal to 4ax। यहाँ पे हमने साबित करना है कि x is equal to 80 square, y is equal to 280 इस पैराबोला की पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं। पैरामीट्रिक इक्वेशंस ऐसी इक्वेशंस होती हैं जिनसे वो कर्व जनरेट की जा सकती है, यानी कि इन दोनों इक्वेशन से हम पैराबोला की इक्वेशन बना सकते हैं। तो आइए बनाते हैं। यहां पर इन इक्वेशंस में t जो है वो एज ए पैरामीटर यूज हुआ है, तो हम यहां से t को एलिमिनेट कर देंगे और वहां से पैराबोला की इक्वेशन बन जाएगी। तो ये हमारे पास x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर इस इक्वेशन का नंबर 1 रखें, y इज इक्वल टू 280 इस इक्वेशन का नंबर 2 रखें। इक्वेशन 2 से t की वैल्यू निकालें, तो ये 2a लेफ्ट साइड पे y के नीचे चला जाएगा तो t की वैल्यू आ जाएगी y ओवर 2a। अब ये 3 को 1 में पुट कर दें, तो पुट करने के बाद x आ जाएगा a इंटू वाई ओवर 2a होल स्क्वायर।
तो ये t की जगह उसकी वैल्यू y/2a पुट हो गई। स्क्वायर लेते हैं तो x बराबर आ जाएगा a इंटू वाई स्क्वायर ओवर 4a स्क्वायर। यहाँ से आप ये a कट जाएगा तो x बराबर आ जाएगा वाई स्क्वायर ओवर 4a। फिर ये 4a इधर x से मल्टीप्लाई होगा तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax बन गया। अब हमने पैरामीटर को एलिमिनेट किया और हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन आ गई पैराबोला की। इसका मतलब है कि दी गई दोनों इक्वेशंस पैराबोला ही की पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं। पार्ट 2 पे आते हैं। x इज इक्वल टू a cos थीटा, y इज इक्वल टू b sin थीटा। ये रिप्रेजेंट करती हैं इक्वेशन ऑफ इलिप्स को, यानी कि ये दोनों इलिप्स की पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं। तो आइए यहां पर देखते हैं। तो थीटा ये हमारा पैरामीटर है तो हम इसको एलिमिनेट करेंगे। गिवन इक्वेशंस लिखते हैं। x इज इक्वल टू a cos थीटा, y इज इक्वल टू b sin थीटा। अब यहां से हम पहली इक्वेशन से a जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में जाकर x के नीचे हो जाएगा तो x ओवर a इक्वल हो जाएगा cos थीटा के। इसी तरह b जो है वो भी लेफ्ट साइड पे जाके डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो y ओवर b हमारे पास आ जाएगा sin थीटा। अब ये जो इक्वेशन, इनका नाम हम रख लेते हैं इक्वेशन 3 और 4, इनको हम करेंगे ऐड, स्क्वायर एंड ऐड। तो स्क्वायर एंड ऐड करने से इक्वेशन 3 और 4 को, तो ये लेफ्ट साइड्स आपस में स्क्वायर होकर ऐड होंगी और राइट साइड्स आपस में स्क्वायर होकर ऐड होंगी। तो यहां पर जरा गौर करें, ये x ओवर a ये इसका स्क्वायर लिया और इसी तरह दूसरी जो इक्वेशन है इक्वेशन 4 वहां से y ओवर b उसका स्क्वायर लेकर ऐड किया। इसी तरह राइट साइड पे पहली इक्वेशन में cos थीटा था तो उसका स्क्वायर हो गया और चौथी इक्वेशन में राइट साइड पे sin थीटा है तो उसका स्क्वायर हो गया। तो ये हमारे पास सिंप्लीफाई होने के बाद x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, क्योंकि ये बात हम जानते हैं कि sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा ये 1 के बराबर होता है। तो यहां से भी आप गौर करें तो इलिप्स की इक्वेशन हमारे पास आ गई है। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है इलिप्स की। तो हमने गिवन इक्वेशंस से ये इलिप्स जनरेट कर लिया है। इसका मतलब है कि गिवन इक्वेशंस इलिप्स की पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं। पार्ट 3 को देखते हैं। इसमें हमें ये प्रूव करना है कि x इज इक्वल टू a सीकेंट थीटा, y इज इक्वल टू b टेंजेंट थीटा ये हाइपरबोला की पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं। तो आइए इन दोनों इक्वेशंस को लिखते हैं। यहां पर भी जो थीटा है ये एज ए पैरामीटर यूज हो रहा है तो इसी को हम एलिमिनेट करेंगे। तो बिल्कुल जैसा कि मैंने पिछले पार्ट में किया, ये मैं a पहली इक्वेशन से a लेफ्ट साइड पे डिनोमिनेटर में ले जाऊंगा, ये a इसके नीचे चला जाएगा और इसी तरह दूसरी इक्वेशन से b जो है वो y के डिनोमिनेटर में चला जाएगा। अब इन दोनों इक्वेशंस को, जो इक्वेशंस अब हमने 3 और 4 कह दी हैं, इन दोनों को स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट करते हैं, स्क्वायर एंड सब्ट्रैक्ट 3 एंड 4। तो लेफ्ट साइड्स का स्क्वायर करके आपस में सब्ट्रैक्ट और राइट साइड्स जो हैं उनका स्क्वायर करके आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, क्योंकि हम ये बात जानते हैं कि सीकेंट स्क्वायर जो है वो 1 प्लस tan स्क्वायर के इक्वल होता है। तो ये जो हमारी राइट हैंड साइड थी सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, यहाँ पे हम ये जो सीकेंट स्क्वायर है इसकी जगह इसकी वैल्यू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा पुट करेंगे ये वाली, और माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे और हमारा आंसर 1 आ जाएगा। तो यहां पर भी हमने दोनों इक्वेशंस से हाइपरबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन जनरेट कर ली है। इसका मतलब है कि गिवन इक्वेशंस 1 एंड 2 ये भी हाइपरबोला की पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। इसमें हमें 3 आइडेंटिटीज प्रूव करनी है, जिनमें से पहली है sin हाइपरबोलिक 2x इज इक्वल टू 2 sin हाइपरबोलिक x cos हाइपरबोलिक x। तो यहाँ पे हम राइट हैंड साइड लेते हैं। तो राइट हैंड साइड है
टू साइन हाइपरबोलिक एक्स कॉस हाइपरबोलिक एक्स। यहाँ पे अब मैं साइन हाइपरबोलिक एक्स और कॉस हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यूज पुट करूंगा। तो आइए जरा देखते हैं। बाय डेफिनेशन जो साइन हाइपरबोलिक एक्स है वो e रेज टू पावर x माइनस e रेज टू पावर माइनस x ओवर 2 के बराबर होता है। यहीं से मैं ना साइन हाइपरबोलिक 2x की भी वैल्यू लिख देता हूं। सिंपली आपने ये करना है कि इस x को आपने 2x से रिप्लेस करना है। तो ये आप x को जब 2x से रिप्लेस करेंगे तो साइन हाइपरबोलिक 2x आ जाएगा e रेज टू पावर 2x माइनस e रेज टू पावर माइनस 2x ओवर 2। इसी तरह जो कॉस हाइपरबोलिक x है उसकी वैल्यू e रेज टू पावर x प्लस e रेज टू पावर माइनस x ओवर 2। तो साइन में ये माइनस होता है बीच में इन दोनों टर्म्स के, और कॉस में प्लस होता है। तो आइए ये वैल्यूज हम यहाँ पे राइट हैंड साइड में पुट करते हैं, साइन हाइपरबोलिक x और कॉस हाइपरबोलिक x। यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दें। अब एक ये 2 इस 2 से कट जाएगा, और ऊपर आप गौर करें तो हमारे पास e रेज टू पावर x माइनस e रेज टू पावर माइनस x और e रेज टू पावर x प्लस e रेज टू पावर माइनस x। तो ये a माइनस b है और ये a प्लस b। तो ये डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स का फार्मूला है। तो ये भी हमारे पास e रेज टू पावर x होल स्क्वायर माइनस e रेज टू पावर माइनस x होल स्क्वायर बन जाएगा। तो ये ऊपर हमारे पास e रेज टू पावर x होल स्क्वायर और माइनस e रेज टू पावर माइनस x होल स्क्वायर। तो अब हम ये बात जानते हैं कि e रेज टू पावर x रेज टू पावर 2, तो ये 2 इस x से मल्टीप्लाई होगा और ये e रेज टू पावर 2x आ जाएगा। इसी तरह e रेज टू पावर माइनस x होल स्क्वायर, ये दोनों भी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ये e रेज टू पावर माइनस 2x बन जाएगा। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। तो गौर करें, ये अभी मैंने साइन हाइपरबोलिक 2x की वैल्यू ये बनाई थी, तो ये वही है। तो इसको हम साइन हाइपरबोलिक 2x कह देंगे और यही हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी। तो सेकंड पार्ट पे आते हैं। तो सेकंड आइडेंटिटी है सीकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस tan हाइपरबोलिक स्क्वायर x। तो यहां पर भी हम राइट हैंड साइड लेते हैं 1 माइनस tan हाइपरबोलिक स्क्वायर x। तो tan हाइपरबोलिक की वैल्यू ये है हमारे पास e रेज टू पावर x माइनस e रेज टू पावर माइनस x ओवर e रेज टू पावर x प्लस e रेज टू पावर माइनस x। ये डेफिनेशन के मुताबिक tan हाइपरबोलिक x की वैल्यू है। तो ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करता हूं, तो ये आ जाएगा 1 माइनस, अब ये tan हाइपरबोलिक x की वैल्यू पुट हो गई और ये ऊपर स्क्वायर था तो ये स्क्वायर साथ आ गया। अब मैं स्क्वायर अप्लाई करूंगा, न्यूमरेटर पे भी स्क्वायर आ जाएगा और डिनोमिनेटर में भी स्क्वायर आ जाएगा। तो ये 1 माइनस e रेज टू पावर x माइनस e रेज टू पावर माइनस x होल स्क्वायर ओवर e रेज टू पावर x प्लस e रेज टू पावर माइनस x होल स्क्वायर। अब मैं इसका एलसीएम लूंगा, तो एलसीएम लेने से ये सिंप्लीफाई होके हमारे पास आ जाएगा। ये जो e रेज टू डिनोमिनेटर में रकम है e रेज टू पावर x प्लस e रेज टू पावर माइनस x होल स्क्वायर, ये इस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब ये इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा। आप चाहें तो स्क्वायर एक्सपेंड करके सिंप्लीफाई कर लें, नहीं करना तो ये एक फार्मूला है a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। तो इसको मैं इस्तेमाल करता हूं, ये जरा गौर करें। तो ये a प्लस बी यानी कि e रेज टू पावर x प्लस e रेज टू पावर माइनस x होल स्क्वायर और माइनस ये माइनस है बीच में और आगे वही दो टर्म्स हैं लेकिन अब उनके दरमियान माइनस है। तो आप ये e रेज टू पावर x या एक्सपोनेंशियल ऑफ जो x है उसको a कहें और एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस x को b कहें, तो ये a प्लस बी होल स्क्वायर हो गया माइनस ये a माइनस बी होल स्क्वायर हो गया। तो ये 4ab बनना चाहिए, यानी कि 4a कितना है एक्सपोनेंशियल ऑफ x, b कितना है एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस x। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब हम ये बात जानते हैं कि e ऑफ x इंटू ई ऑफ माइनस x, ये x माइनस x e रेज टू पावर 0 ये 1 आ जाएगा।
तो ये 4 इंटू 1 4 ही रह जाएगा, तो 4 ओवर ई ऑफ एक्स प्लस ई ऑफ माइनस एक्स होल स्केयर। इसको मैं कुछ इस तरह लिख देता हूं। अगर मैं इस स्केयर को एक्सपेंड करूंगा तो ऊपर वाली टर्म बन जाएगी। अब ये जो स्केयर के अंदर टर्म है 2 ओवर ई रेज टू पावर एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स, ये है सीकेंट हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू। ये आपके सामने आ गई, ये अब मैं जरा मिटा देता हूं। तो ये सीकेंट हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू है, तो वो यहाँ पे हम पुट कर देंगे, और ये सीकेंट हाइपरबोलिक स्केयर एक्स, और यही हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। पार्ट 3 पे आते हैं। ये थर्ड आइडेंटिटी है, कोसेकेंट हाइपरबोलिक स्केयर एक्स इज इक्वल टू कोटेजेंट हाइपरबोलिक स्केयर एक्स माइनस 1। इसमें हम राइट हैंड साइड लेते हैं, कोटेजेंट हाइपरबोलिक एक्स माइनस 1। यहाँ पर कोटेजेंट हाइपरबोलिक एक्स की ये वैल्यू पुट कर देते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में स्केयर अप्लाई करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं, तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा। ये जो पार्ट 3 है इसको हम बिल्कुल पार्ट 2 की तरह ही सॉल्व करेंगे। यहाँ पर दोबारा मैं वही फार्मूला a प्लस बी होल स्केयर माइनस a माइनस बी होल स्केयर इज इक्वल टू 4ab ये यूज करूंगा। तो यहाँ पर दोबारा से मैं एक दफा लिख देता हूँ, a की जगह e ऑफ x है, b की जगह e ऑफ माइनस x है होल स्केयर माइनस, ये पहली टर्म मैंने ये लिख ली। अब मैं दूसरी लिखूंगा, तो e ऑफ x माइनस e ऑफ माइनस x होल स्केयर है। तो गिवन फार्मूले के मुताबिक ये 4ab यानी कि 4 इंटू ई ऑफ एक्स इंटू ई ऑफ माइनस एक्स, जो कि ये 1 ही हो जाना है, तो ये 4 आ जाएगा हमारे पास। तो इसको सिंप्लीफाई करके हम कुछ इस तरह लिख सकते हैं। अब इसको मैं एक ही स्केयर में लिखता हूं, 2 ओवर ई ऑफ एक्स माइनस ई ऑफ माइनस एक्स होल स्केयर। अगर हम इस फंक्शन का स्केयर एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास ये टर्म बन जाती है। अब ये 2 ओवर ई ऑफ एक्स माइनस ई ऑफ माइनस एक्स, ये कोसेकेंट हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू है, तो इसकी जगह अब हम कोसेकेंट हाइपरबोलिक एक्स लिखेंगे, ऊपर स्केयर है तो ये स्केयर आ जाएगा, और यही लेफ्ट हैंड साइड है। क्वेश्चन नंबर 9 शुरू करने से पहले हम दो डेफिनेशंस देखेंगे, इवन फंक्शन एंड ऑड फंक्शन। तो इवन फंक्शन की डेफिनेशन है, अ फंक्शन f of x is said to be even if f of minus x is equal to f of x. For example, f of x is equal to cos x, ये एक इवन फंक्शन है, क्योंकि हम ये बात जानते हैं कि cos of minus x जो है वो cos of x के बराबर है, मतलब है कि f of minus x और f of x बराबर है यहाँ पे, इसलिए ये इवन फंक्शन है। और इसी तरह ऑड फंक्शन, उसमें f ऑफ माइनस एक्स जो है वो माइनस एफ ऑफ एक्स के बराबर होगा। अ फंक्शन f ऑफ x इज सेड टू बी ऑड इफ f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स, फॉर एग्जाम्पल साइन x, क्योंकि हम ये बात जानते हैं कि साइन ऑफ माइनस एक्स जो है वो माइनस साइन ऑफ x के बराबर होता है, मतलब है कि f ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स के बराबर हो गया, तो साइन एक ऑड फंक्शन है। तो आइए क्वेश्चन शुरू करते हैं। 9 डिटरमिन वेदर गिवन फंक्शन इज इवन और ऑड। तो पहला पार्ट देखते हैं। ये फंक्शन है हमारे पास f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स, इसको हम देखेंगे कि ये इवन है या ऑड है। तो सिंपली आपने ये करना है कि x को रिप्लेस कर दें माइनस एक्स से, रिप्लेस करने के बाद ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। यहां पर गौर कर लें, ये x माइनस एक्स से रिप्लेस हुआ, ये x भी माइनस एक्स से, और ये x भी माइनस एक्स से रिप्लेस हो गया। सिंप्लीफाई करने के बाद f ऑफ माइनस एक्स इक्वल आ गया माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स के। अब यहां से इन दोनों टर्म्स में से मैं माइनस कॉमन लूंगा, तो ये माइनस कॉमन लेते हैं, तो जो माइनस वाली रकम थी वो प्लस हो जाएगी और जो प्लस वाली है वो माइनस हो जाएगी। आप देखें ये किस चीज की वैल्यू है, ये गिवन फंक्शन है f ऑफ x, तो इसकी जगह मैं f ऑफ x लिख देता हूं। तो f ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ ऑफ x के बराबर आ गया, ये माइनस उसी तरह आया, और ये x क्यूब माइनस एक्स की जगह f ऑफ x, तो f ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ ऑफ x के बराबर आ गया। इसका मतलब है कि फंक्शन ऑड है। पार्ट नंबर 2 चेक करते हैं। इसमें हमारे पास f ऑफ x x प्लस 2 होल स्क्वायर है, यहां पर भी हम रिप्लेस करेंगे x को माइनस एक्स से,
तो ये एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल हो गया माइनस एक्स प्लस टू होल स्क्वायर। यहां पर भी हमने एक्स की जगह माइनस एक्स लेफ्ट और राइट दोनों साइड्स में पुट कर दिया। अब मैं यहां से माइनस कॉमन ले लेता हूं, तो ये माइनस एक्स माइनस टू होल स्क्वायर। अब ये जो माइनस है ये क्योंकि ऊपर स्क्वायर है तो ये प्लस हो जाएगा और ये हमारे पास x माइनस टू होल स्क्वायर आया। अब अगर आप गौर करें तो ये f ऑफ x के बराबर नहीं आया, ना ही ये f ऑफ x के बराबर आया है और ना ही ये f ऑफ माइनस f ऑफ x के बराबर आया है। और क्योंकि ये दोनों के बराबर नहीं आया, इसका मतलब है ये फंक्शन ना ही इवन है ना ही ऑड है। तो पार्ट 3 पे आते हैं। इसमें f ऑफ x है हमारे पास x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। यहां पर भी हम x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर देते हैं। तो दोबारा से गौर कर लें, x की जगह ये माइनस एक्स, इस x की जगह ये माइनस एक्स, इस x की जगह ये माइनस एक्स, ये माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि ऊपर स्क्वायर है और हमारे पास ये एक्सप्रेशन बच जाएगा। तो आप गौर कर लें कि ये वाला एक्सप्रेशन जो है ये गिवन फंक्शन के मुताबिक f ऑफ x के बराबर है। तो f ऑफ माइनस एक्स हमारे पास माइनस f ऑफ x के बराबर आ जाएगा, तो फंक्शन ऑड हो गया। पार्ट 4 पे आते हैं। ये हमारे पास पार्ट 4 है। यहां पर भी हम x को माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे। तो यहां पर न्यूमरेटर में भी x की जगह माइनस एक्स और डिनोमिनेटर में भी x की जगह माइनस एक्स। तो ये जो x है इसकी जगह ये माइनस एक्स आ गया। अब हम न्यूमरेटर में से माइनस कॉमन लेंगे और डिनोमिनेटर में से भी माइनस कॉमन लेंगे तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन बनेगा। माइनस माइनस से कैंसिल कर दें तो ये x प्लस 1 ओवर x माइनस 1। अब आप गौर करें तो ये ना ही f ऑफ x के बराबर आया है और ना ही ये माइनस f ऑफ x के बराबर आया है। तो हम कह देंगे कि ये दोनों के बराबर नहीं है। इसका मतलब है फंक्शन ना ही इवन है और ना ही ऑड है। 5वें पार्ट पे आते हैं। इसमें भी ये x गिवन है, f ऑफ x गिवन है, तो इसमें भी हम x को रिप्लेस करेंगे माइनस एक्स से, तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा। यहाँ पे दोबारा देख लें, x की जगह माइनस एक्स, इस x की जगह भी माइनस एक्स। यहाँ पे थोड़ा सा मैं जरा ना एलेबोरेट कर दूं आपको कि ये देखें माइनस एक्स रेज टू पावर 2/3 है। मैं इसको माइनस एक्स रेज टू पावर 2 इंटू 1/3 लिख सकता हूं। इनको मल्टीप्लाई करें तो 2/3 बनेगा। फिर मैं इसको माइनस एक्स होल स्क्वायर रेज्ड टू पावर 1/3 लिख सकता हूं। अब ये माइनस है, ऊपर स्क्वायर है, तो ये x स्क्वायर हो जाएगा रेज्ड टू पावर 1/3। अब ये 2 और 1/3 मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये x रेज्ड टू पावर 2/3 ही बचेगा। इस इफेक्ट को हम यूज करते हैं और ये हमारे पास दोबारा से x रेज्ड टू पावर 2/3 प्लस 6 बच जाएगा और ये f ऑफ x के बराबर आ गया। इसका मतलब है कि ये फंक्शन इवन फंक्शन है।